संसद परिसर में अंबेडकर विवाद को लेकर बीजेपी और विपक्ष में प्रदर्शन के दौरान हुई धक्का मुक्की। 2 बीजेपी सांसद घायल हुए। संसद में मकर द्वार से प्रवेश होता है, इसी द्वार पर धक्का मुक्की की घटना हुई। इस घटना की कई तस्वीरें भी सामने आई है। संसद का ये सत्र काफी हंगामेदार रहा। गुरुवार को संसद में प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की देखने को मिली। बीजेपी इसको लेकर राहुल गांधी पर आरोप लगा रही है, तो वहीं अब पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि अगर धक्का मुक्की में राहुल गांधी का हाथ निकला तो मैं सांसदी से इस्तीफा दे दूंगा। बीजेपी अमित शाह को बचाने के लिए यह सब नाटक कर रही है। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर अंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद ही हंगामा देखने को मिला। हंगामेदार माहौल रहा। संसद परिसर में एक तरफ सत्ता पक्ष के नेता पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे, तो वहीं विपक्ष के नेताओं ने भी पोस्टर बैनर निकालकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई, जिसमें 2 सांसद घायल हुए। इस पर धक्का मुक्की का आरोप बीजेपी राहुल गांधी पर लगा रही है, तो वहीं इसको लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अगर इसमें राहुल गांधी का कोई भी रोल साबित होता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीर लेकर और जय भीम का नारा लगाते हुए शांतिपूर्वक संसद में प्रवेश कर रहे थे। हम इतने दिनों से विरोध कर रहे हैं और हमेशा लोगों को रास्ता दे रहे थे। आज जब भाजपा सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया तो धक्का मुक्की हुई और यह गुंडागर्दी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि अब केवल अमित शाह को बचाने के लिए उन्होंने यह साजिश शुरू की। राहुल ने किसी को धक्का दे दिया। मेरी आंखों के सामने खड़गे जी को धक्का दिया गया और वे जमीन पर गिर गए। उसके बाद एक CPM सांसद को भी धक्का दिया गया, वह खड़गे जी के ऊपर आकर गिरे। यह सब एक साजिश है। पप्पू यादव ने कहा कि मैं 7 बार से सांसद हूं, अब तक इस तरह का माहौल मैंने नहीं देखा। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडा करके जय भीम जय भीम जय भीम हर ताकत बोले जय भीम जय भीम जय भीम हर बात जय भीम जय भीम जय भीम। क्या कहेंगे जो कुछ देखने को आया है राहुल जी के खिलाफ? BR अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका?
आप देख लीजिए, हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा। ये वो मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11। आज तक कुछ नहीं हुआ है, ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में, अगर अम्बेडकर जी को चाहते हो जय भीम बोलो। जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? ये कह रहे सर पैसेज दिया गया था टकरा। कौन सा पैसेज? आपने खुद देखा, हमारे सामने सारे खड़े थे। अब राहुल जी के हमने खिलाफ कुछ कहा भी नहीं, हम सिर्फ अपना नारा लगाते रहे, सिर्फ अपने संविधान के लिए लड़ते रहे। अगर आप सोचते, अगर इस देश की जनता सोचती है कि ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे, अगर आज भी इस देश की जनता किसी भी कंफ्यूजन में है, तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। इनकी असली जो भावना है वो निकल गई अमित शाह जी की बातों में। इनकी असली भावना आज आपको दिख गई यहाँ पे, जहाँ पे ये हिंसक भावना रख रहे हैं। इनके मुंह से जय भीम निकल भी नहीं सकता। मैं इनको चैलेंज करती हूँ, बीजेपी की एमपी से, यहाँ खड़े होके जय भीम बोले। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का। और बीजेपी के राहुल गांधी जी भीतर में थे, मैं बुला के लाया राहुल गांधी जी को। अरे सारा सीसीटीवी फुटेज है, जांच कर लो। राहुल गांधी जी ने जिस महात्मा गांधी को नजदीक से महसूस किया है, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री पटेल को उन्होंने जिया है, तो उस व्यक्ति से आप तुम की भी उम्मीद मत करिए। वो तो सीधा कह रहे थे कि छोड़ दो बीच से, इन लोगों को हंगामा करने दो, बगल से निकल जाओ। वो तो प्रियंका गांधी जी से बहस करने लगे और धक्का मुक्की करने लगे, तब जाकर के वहां पर वो भी बीजेपी के जैन सांसद इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। बीजेपी के सांसद, आज तक मैं 7 बार संसदीय जीवन में हूँ, यूनिवर्सिटी अध्यक्ष, आज तक मैंने इस तरह के माहौल लाइफ में मैंने नहीं देखा कि सत्ता पक्ष मारने पर उतारू हो जाए और गाली गलौज लगातार कर रहा हो। प्रताप सारंगी जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी, या प्रताप सारंगी जी का आप सीसीटीवी फुटेज निकालो, वहां पर है राहुल गांधी जी, एलओसी भीतर में है। राहुल गांधी जी तो खड़े तक नहीं हुए, चुपचाप साथ बगल से निकल गए। भैया जहां ये झूठ भी दुनिया को, देश को पता चलना चाहिए कि इन लोगों का आचरण प्रियंका गांधी जी को धक्का करने का किस तरह बात कर रहे थे। एक सांसद राहुल गांधी जी को सामने में गुंडा कह रहे थे। क्या एलओसी को आप गुंडा बोलोगे? इस तरह का व्यवहार करोगे? आप हमको बताओ। राहुल गांधी भीतर में है, उनको पता भी नहीं है। बाद में पता चला उनको कि सांसद के साथ धक्का मुक्की किया जा रहा है, प्रियंका जी बैठ गई हैं, तब वो भीतर आए और वो सबको उठा के ले गए, बोले चलो साइड से, हम लोग को बैठना नहीं है, इनको झगड़ने दो। राहुल गांधी तो 1 मिनट भी इनसे झगड़ा करने की